बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। जेते घट तेते विरत अचरज कथो न जाए। सही बात है, जेते घट तेते विरत। साहब ने जो सत्यलोक का वर्णन किया है वो एक अद्भुत एलिमेंट है। अपनी कई वाणियों में साहब ने उस परम लोक का वर्णन किया, उसकी व्याख्या की। मन बुद्धि चित्त अहंकार वहां नहीं, रावण रैन और दिवस भी नहीं, न स्त्री है न पुरुष है। पंच भौतिक तत्व वहां पर नहीं है। चंद्र सूर्य कलर नहीं है। धरण आकाशा धरती आकाश नहीं है। अर्थात जहवा से हंसा आया अमर है वो लोकवा। कैसा एलिमेंट है। साथ में उस देश की व्याख्या साहब कैसे कर रहे हैं। जो पहुंचा जानेगा भाई, जो पहुंचा जानेगा भाई। कहन सुनन से न्यारा है, अबधु बेगम देश हमारा है। वहां सुख दुख नहीं है, वहां स्त्री पुरुष नहीं है, चंद्र सूर्य भास नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है। सभी ये चीजें नहीं है, केवल वहां नित्य ही है। साहब ने अपनी अनंत वाणियों में वहां का उल्लेख किया। धर्मदास जी ने बहुत यूनिक सवाल साहब से पूछे। ऐसे सब जीव भरमाई, कैसे भांत मुक्ति न पाई। कह रहे आपके कथन के अनुसार सभी जीव तो भ्रमित हैं। हे सदगुरु, मुझे वो ज्ञान बताओ जिससे हम परम पद की प्राप्ति कर सके। अब यहां साहब कह रहे हैं बहुड़ना फौजल जग में आई, तह के गए बहुड़ना आवे। ऐसा देश हमारा है। साहब कह रहे हैं सत्य शब्द अब करो प्रकाशा। कह रहे हैं मैं सत्य शब्द बोल रहा हूं, हे धर्मदास तुम इसे सुनो। पावे हंसा लोक निवासा। सच ये है, आत्मा को परमात्मा तक जाने के लिए कोई संसाधन या एक्स्ट्रा बूस्टर नहीं चाहिए। आत्मा के अंदर वो क्षमता है। आत्मा सक्षम है। आप 5 तत्वों की भी बात देखिए। जल का बेस समुद्र है, इसलिए आपकी नाली का पानी भी समुद्र में पहुंचता है, वो अपने मूल तक पहुंच जाता है। अग्नि का मूल सूर्य है। आप देखें जब भी हम आग जलाते हैं लपटें ऊपर की तरफ जाती है। अभी वायु की उत्पत्ति आकाश से है, आकाश की शून्य से, इसलिए वायु भी शून्य में भ्रमण करती है। जहां जिसका मूल है वो उधर जाता है। चाहे महानास्तिक भी है, वो मुंह से कहे बुद्धि से कहे हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार तो स्वतः ही परमात्मा अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन महानास्तिक के अंदर भी एक धारणा जरूर है, ईश्वर है अंदर से। हमारा मन चाहे नकारे, हमारी इंद्रियां, हमारा मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क की एक वृत्ति है, वो केवल भौतिक पदार्थों के लिए सोचता है। क्यों? वो भौतिक पदार्थ देखता है
ये इंद्रियां भी मस्तिष्क की हैं, ये कर्म इंद्रियां भी मस्तिष्क की पूर्वक और सहायक है, उसी का रूप है। स्थूल पंचभौतिक शरीर भी मस्तिष्क का रूप है, मन का रूप है। इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। वाह, तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, यानी ये बॉडी मन है, इंद्रिय मन है, समस्त इंद्रियां मन की सहचरणी है। इसलिए इनकी एक रवायत है। आपके अंतःकरण में अनेकों जन्म की बातें याद है, पर इस मस्तिष्क की एक अपनी कैपेसिटी है, वो सिर्फ इस जीवन की बातों को याद करता है, इतना ही बोझ ढो पाता है। इसकी क्षमता बड़ी सीमित है। जैसे आपके मोबाइल के अंदर रिसीव कॉल का रिकॉर्ड रखने की एक क्षमता है, उससे आगे वो नहीं रख पाता है। आगे जो आता है तो पिछला डिलीट हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप अपने मोबाइल से बिल्कुल जस बाहर तस भीतर जाना, बाहर भीतर एक समाना। आप अपने मोबाइल से किसी चीज को डिलीट करते हैं, आप क्या सोचते हैं अब खत्म हो गई बात? अपने बेस में वो कायम है। इसी तरह आपका मस्तिष्क चाहे पिछली बातों को डिलीट करता है, नहीं मानता है, लेकिन वो अंतःकरण में है। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। आपको मैं बताता हूं, ये आपका अंतःकरण भी पिछले कर्मों के अनुसार है। यहां साहब कह रहे हैं कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। अंतःकरण में पूर्वोक्त कर्म है, वो सब कर्म घूम कर आते हैं। इससे क्या होता है, कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। पूरे शरीर का सर्किल बहुत बड़े बड़े नहीं समझ पा रहे हैं। मैं निंदक नहीं हूं, साहब वाणी में कह रहे हैं ये काया है समृद्ध के लिए, ये पूरा सिस्टम बहुत जबरदस्त है। काया की गत काहु न हेरी, कबीर काया अथाह है, कोई वर्णा जाने भेद। ये पूरे सिस्टम इस काया के अंदर है। अब यहां साहब कह रहे हैं पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। मुझे एक माता ने बोला, गुरुजी 6 महीने का बच्चा है, बहुत जिद्दी है, टाइम पर इसको दूध नहीं पिलाती हूं, बहुत चिढ़ता है और बाद में दूध पीता ही नहीं है। अब आप सोचें 6 महीने के बच्चे को जिद किसने सिखाई? बात यूं होती है कि सिर्फ वो भौतिक वर्णमाला और शब्दों को नहीं जानता है, इसलिए पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से बाकी सब चीज़ों से सब बात बोल रहा है, यूनिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। इस तरह से पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर, कर्मानुकूल देह बनी। अब कर्म हमारे अंतःकरण में है, और साहब क्या कह रहे हैं, कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न। कर्मों के अनुकूल ही फिर बुद्धि बनती है। इसलिए जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। धर्मदास जी भी शायद से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं कैसे वहां पहुंचूं। सत्य शब्द अब करो प्रकाशा, यानी ये पूरी बुद्धि बदल देगा गुरुदेव। ये कैसे बदल देगा? वाह, ये बदल देगा
उनको रिमूव कर देगा टोटल। अधिकतर जब हमारे धर्मशास्त्रों में, वेदों में उत्पत्ति प्रलय का उल्लेख है, लेकिन वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहा है, कोई कोई समझ पा रहा है। मैं एक प्रमाण देता हूं, कितना कुछ हमारे धर्मशास्त्रों में, संतों की वाणी में धरोहर है। जब हमारे वेदों में महाप्रलय का वृत्तांत है, ठीक है, इस पर कोई चिंतन नहीं कर रहा है कि जिस समय महाप्रलय होती है समस्त पृथ्वी लय होकर शून्य हो जाती है। अब वैज्ञानिक वहां पहुंचे हैं थोड़ा। मैंने ब्लैक होल पर पहले भी बहुत बात की है। ब्लैक होल एक शून्य है, एक ऊर्जा है। देखिए, सृजन और प्रलय का वृत्तांत साइंटिफिक तरीके से ही है। जब निराकार पूरी सृष्टि का सृजन करता है तो अपनी पूरी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में समा देता है, अपनी पूरी ऊर्जा को एक्सप्रेड करता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, कण कण में परमात्मा विद्यमान है, निरंजन विद्यमान है। आइए देखें, क्योंकि ये समस्त, इसलिए इस धर्म में तत्वों को मानते हैं, बाकी चीज़ों को मानते हैं, एक मान्यता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। हमारे देश में विज्ञान का अभाव नहीं था, पर हमने अपनी खोपड़ी में एक अहुआ रखा हुआ है। अगर पेस्ट मेड इन इंग्लैंड है तो हम सोचते हैं वाह वाह, इसका कोई मुकाबला नहीं है। पर हम ये नहीं सोचते बनी किस बात से है, किस चीज़ से है, हम ये नहीं सोचते। इस तरह से हम अपने वैज्ञानिकों को भी तहरीर कम दे रहे हैं, अपने धर्मशास्त्रों को भी तहरीर कम दे रहे हैं। बाकी हम सिर्फ विदेशों के वैज्ञानिक हैं, उनकी बातें उठाते हैं। आप विचार तो करो, आर्यभट्ट, वराहभट्ट, ये वैज्ञानिक थे। इनके पास कोई दूरबीनें, खुरदूरबीनें नहीं थी, माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, और बांसका की नालिका के द्वारा उन्होंने ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान दिया। पूरी ज्योतिष में भी आप देखिए, कब ग्रहण लगेगा, कब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी। जो जो टाइम हमारे ज्योतिष में बहुत दिन पहले है, वैज्ञानिक बाद में बोल रहे हैं। 100 साल का पंचांग है हमारे यहाँ, कब ग्रहण लगेगा। इसका मतलब है कि ये खगोल की ज्ञान हमारे देश में बहुत पहले था, है भी। भारत तो विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, बहुत अनुभव है भारत में। लेकिन कुछ इतिहासकार और वैज्ञानिक अपनी छोटी उपलब्धियों को बहुत बड़ा करके बताते हैं, और हमारे देश के, हमारे पूर्वजों की उपलब्धि को वो डोमिनेट कर देते हैं। ये एक चाल है। धीरे धीरे हम सबका रुझान पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ा, हम अपनी संस्कृति को भूल गए। भारत में बनी चीज़ को हम सोचते हैं ऐसे ही खटा रहा है, ऐसी बात नहीं। आप देखिए, अब वैज्ञानिक महाप्रलय को कैसे मान रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप उस पर थोड़ा चिंतन करेंगे तो हमारे वेदों के अनुसार ही वो पूरा खाका मिलेगा, पर उसको उन्होंने अलग भाषा में अलग तरीके से उसका विवरण दिया। हमारे यहाँ कह रहे हैं कि वो निराकार निर्गुण अपने को साकार में परिवर्तित किया, सृष्टि हुई। थोड़ा चिंतन करना। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कण कण में परमात्मा का निवास है।
ये सब ऊर्जा उस परमात्मा की है। वो सत्ता, निराकार सत्ता जो है वो परिवर्तित हुई। हालांकि साहब ने तो अमर लोक की बात की है, वो आगे की बात है, पर वेदों तक की बात भी आप देखिए। लेकिन उस सत्ता के पास एक अपना बिंदु रहा। जैसे रात दिन चलता रहता है, काल चलता रहता है, इस तरह सृजन प्रलय भी स्टार्ट ही रहता है। जिस दिन से सृजन होता है उस दिन से प्रलय प्रारंभ होती है। आदमी की मौत कब शुरू होती है? जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन से मृत्यु की सुई भी घूमने लगती है। सृजन प्रलय जो है ये क्रम है इस विश्व का, ये नित्य चलता रहता है। तो उस मूल सत्ता के पास जो शून्य है कुछ ऊर्जा होती है अपनी, बाकी वो पूरी ऊर्जा अपनी फैला देता है। इसलिए चांद सूर्य ब्रह्मांड पूरा है। उसी दिन से वो प्रलय करना शुरू करता है जिस दिन सृजन होता है। हर दिन गुजरने के साथ आपका जीवन कम होता, घटता जाता है। फिर वो क्या करता है, नजदीक की चीजों को, इसलिए सृजन और प्रलय संसार का नेचर है। जन्म और मरण जैसे एक नेचर ऐसे ही है। पहले अपने नजदीक की चीजों को वो अपने में डिसॉल्व करना शुरू करता है, अपने में समाहित करना शुरू करता है। धीरे धीरे यही ब्लैक होल है। व्हाट इज द ब्लैक होल? कह रहे हैं उसमें गया हुआ फिर वापस नहीं आता है, वो अपना रूप बना देता है सबको, उस सबको वो ऊर्जा में बदल देता है। फिर वाह क्या बात है, वो ऊर्जा में बदल देता है। उदाहरण के लिए नजदीक की एक चीज पहले वो अपने और आकर्षित करके उसको ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये ऊर्जा ही विषय है। फिर वो क्या करता है, अभी किसी और बड़ी चीज को खींचने की उसमें ऊर्जा नहीं थी, तब वो क्या करता है, नजदीक के छोटे छोटे प्लैनेट्स को खींचता है, अपनी ऊर्जा बढ़ाता जाता है, वो अपनी ऊर्जा बढ़ाता जाता है। अब यहां ये आया कि ब्लैक होल, अब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, ब्लैक होल के अंदर जो चीज गई उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, वो उस वस्तु के अस्तित्व को नष्ट करके डिसल्यूट कर देता है और ऊर्जा में बदल देता है। इससे उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। अभी वो ईश्वरीय ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, वो इसको फिर समेट देता है। वाह, ऐसा हमारे वेदों ने कहा है, ऐसा वैज्ञानिक मानने के लिए मजबूर हुआ है अभी, वो ऐसा ही तो कह रहे हैं। फिर वो ब्लैक होल क्या करता है, ऊर्जा बढ़ा देता है अपनी। हर पदार्थ में ऊर्जा है, हर पदार्थ में ऊर्जा है, पृथ्वी में ऊर्जा है, वायु में ऊर्जा है, अग्नि में ऊर्जा है, जल में ऊर्जा है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। वो ऊर्जा उस निराकार की ऊर्जा है। इसलिए मुसलमान भी बेशुना खुदा मान रहे हैं, ईसाई भी आकाशी पिता मान रहे हैं, हम हिंदू धर्म में भी निराकार नेति नेति कह के बोले। धीरे 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 आप विश्वास करना, जैसे रात और दिन है बरोबर है, इसी प्रकार से प्रलय और सृजन बरोबर है। जितने दिन दुनिया को बनने में लगते हैं उतना ही समय इसके विनाश में लगता है। ये पूरा कैलकुलेशन हमारे ऋषि मुनियों ने भी अपने शब्दों में, अपनी टीका टिप्पणी में किया है। जितना समय इस सृजन में लगता है उतना ही इस सृष्टि को नाश करने में टाइम लगता है। वाह, ये एक दो दिन की बात नहीं है। फिर क्या होता है, उसने अपने नजदीक के एक प्लैनेट को अपने में डिसल्यूट कर दिया, लेकिन वो इस मकान को अपने में नहीं खींच सकता है। तब वो ऊर्जा क्या करती है, उसमें आकर्षण है। पहले नजदीक की उन चीजों को खींच खींच कर अपने में लय करता जाता है, अपनी ऊर्जा बढ़ाता है। फिर वो क्या करेगा, उस मकान को भी अपने में खींच लेगा, मकान को अपने में लय करने के बाद उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। इस तरह धीरे 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 वो अपनी ऊर्जा फिर बढ़ाता है। वो पावर, वही एनर्जी तो सब कुछ है ना।
फिर वो क्या करता है, बड़ी बड़ी चीजों को अपने में लय करता है, कई कई चीजों को अपने में, और इस क्रम में लंबा टाइम लगता है। धीरे 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 वो बड़ी बड़ी चीजों को फिर अपनी ओर खींचने लगता है। उदाहरण के लिए कहीं दूर पर्वत है, वो नहीं खींच सकता है, पर उसको भी खींचेगा। सृजन प्रलय इस ब्रह्मांड की एक नेचर है। जो चीज फैलती है वो कम भी हो जाती है, फिर वो धीरे 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 अपनी बहुत ऊर्जा बढ़ा देता है। बहुत ऊर्जा बढ़ाने के बाद में विशाल विशाल जगहों को अपने में डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है। एक दिन पूरा ब्रह्मांड वो ब्लैक होल अपने में समा देता है। ब्लैक होल उन्होंने एक संज्ञा दी और हम उसको कह रहे हैं निराकार शक्ति। उसमें इतनी ताकत है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को लय करके अपने रूप में कर लेता है। इसलिए यहां कह रहे हैं पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का रूप है, कण कण में समाया। और उसके बाद फिर जब सबको अपने में प्रविष्ट करता है, फिर अपनी ऊर्जा को एक्सप्लेंट करने लगता है दोबारा। इसलिए शास्त्रों में भी आता है, साहब कह रहे हैं कोटिन प्रलय हो गई। कांगभूषण ने भी कई प्रलय और कई चीजें देखी थी। एक प्रलय, एक महाप्रलय है। अभी वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। मैं आपको वेद और विज्ञान की समता बताने की कोशिश कर रहा हूं। वैज्ञानिक कह रहे हैं 5 करोड़ साल बाद वो ब्लैक होल हमारी पूरी धरती को भी उठाकर खींच लेगा। अभी हमारी पृथ्वी उसकी पकड़ में नहीं है। अभी हमारी पृथ्वी ब्लैक होल की पकड़ में नहीं है, पर ब्रह्मांड के कई और प्लैनेट्स, ग्रहों को वो अपनी ओर खींचता जा रहा है। ये तो वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। 5 करोड़ साल बाद वो पूरी पृथ्वी को उठाकर अपने में लय कर देगा। वैज्ञानिक लोग एक और बात भी बोल रहे हैं। वो सूर्य की ऊर्जा को भी खींचेगा, उसको भी अपने में आत्मसात। यहां तक कि साहब क्या कह रहे हैं, 33 करोड़ देव, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, चांद सूरज सभी उसमें लय हो जाते हैं। इसी लय को ही हम वो विनाश कह रहे हैं, हम लय कह रहे हैं। ये एक सहज भाषा है। तो सूर्य की ऊर्जा कम होगी। अभी सूर्य के अंदर पावर है, जैसे आपकी बैटरी में पावर है। वैज्ञानिक लोग अच्छी खोजें कर रहे हैं, वेदों को बड़ी मान्यता वो दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं अभी कुछ करोड़ साल तक पृथ्वी को सूर्य ऊर्जा देता रहेगा, पर सूर्य की ऊर्जा कंटिन्यू कंज्यूम्ड हो रही है। जब उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, जैसे आपका इन्वर्टर है, उसमें बैटरी चार्ज है, लाइट चली गई, बैटरी ऊर्जा देती है। जब बैटरी की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो आपका पूरा पूरा इंस्ट्रूमेंट टिम ऐसे वाइब्रेट होता जाएगा, खत्म, बंद हो जाएगा। इस प्रकार से फिर क्या होगा, महाप्रलय के जो चिन्ह हमारे वेदों में है, वही वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। जब सूर्य की ऊर्जा कम होने लगेगी, जितने भी उसकी कक्षा में ग्रह उपग्रह है वो विशाल तरीके से एक दूसरे में टकराएंगे, और यही वृतांत वेदों में भी है। आप सोचिए। इसलिए साहब एक शब्द में कह रहे हैं, को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद ने विचारा। भयंकर आवाजें होगी, आधी रात को सूर्य निकल आएगा,
क्योंकि पूरा बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। ये ठीक वैसे ही होगा, आपने एक ऊर्जा से चीज बहुत ऊपर फेंकी, वो ऊपर चलती गई, अब कितनी चलती गई, उस पर गुरुत्वाकर्षण तो प्रतिका था ही, लेकिन आपने एक्सेस फोर्स देकर उसको भेजा। इवन जो गोला भी आप ऊपर फेंकेंगे बाद में वो डाउन आएगा। इस तरह से पूरे जितने भी सौरमंडल में प्लैनेट्स है, ग्रह उपग्रह हैं, वो सब दिशाहीन हो जाएंगे। अभी वो बैलेंस में चल रहे हैं। ठीक वैसे ही तो शरीर की भी प्रलय होती है। जब श्वासाओं का अंत होने लगता है, आंखें भी बंद होने लगती है, वाणी भी बंद हो जाती है, शरीर की पूरी क्षमता कम होने लगती है। जब यमदूत प्राण निकालते हैं, कंठ भी बंद हो जाता है, किसी को पुकार नहीं सकता है और एंड में शांत हो जाता है। इसी प्रकार से सभी बड़े बड़े ग्रह आपस में टकराएंगे, भयंकर आवाजें निकलेगी और अचानक ये सिलसिला 6 महीने तक चलता है। आप चिंता मत करें कि कल प्रलय हो जाएगी, नहीं होगी। प्रलय से 6 महीने पहले, देखिए कितना सटीक जानकारी हमारे शास्त्र दे रहे हैं। बड़ा इस ब्रह्मांड का विकट स्वरूप होता जाएगा, अचानक अंधेरा हो जाएगा, बड़े बड़े तूफान उठेंगे, बड़ी बड़ी भयंकर बारिशें होगी, भूकंपन होगा, साइक्लोन्स आएंगे, अर्थक्वेक्स होंगे और ऊष्मा बढ़ेगी, कभी कभी अचानक ठंड हो जाएगी। ये सब लक्षण उस ऊर्जा की कमी के कारण होंगे और प्रलय के चिन्ह, महाप्रलय के चिन्ह पहले दिखेंगे। साहब ने भी अपनी वाणी में बोला 6 महीने पहले ये सब चिन्ह दिखने लगेंगे। पूरे ग्रहों की गतियां बदलती जाएगी, कई कई सूर्य दिखेंगे। ब्रिटेन में एक जगह है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जहां दिन सिर्फ 15 मिनट निकलता है। आप विश्वास करना, फरवरी का महीना है, अभी मेरा आश्रम गोंडा में भी है, यूपी में 47 आश्रम है। आप देख लेना, अभी मैं रांजड़ी में हूं, यहां आज भी सूर्य 7:30 बजे के आसपास निकल रहा है, 7:30। और यूपी में ये सूर्य अभी 6:15 बजे निकल रहा होगा और मिजोरम में ये सूर्य सुबह 4 बजे निकलता है। बहुत अंतर पड़ जाता है। तो बंधुओं, इस प्रकार से यहां से अखनूर मात्र 55 किलोमीटर है, पर ऐसे ध्रुव पर है, रांजड़ी और अखनूर के टाइम में भी 20 मिनट का अंतर है। इसलिए किसी भी देश में 2 टाइम होते हैं, स्टैंडर्ड टाइम एंड लोकल टाइम। तो जब महाप्रलय होती है, पूरा मामला अटपटा हो जाएगा, अचानक ठंड हो जाएगी, गर्मी में सर्दी लगेगी, सर्दी में गर्म हो जाएगा, यानी पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा मामला। निराकार पूरी ब्रह्मांड को अपने में लय करता है, इसी को वो ब्लैक होल बोल रहे हैं। सभी तत्वों को वो डिसॉल्व कर देगा, सभी तत्वों की एनर्जी को वो निराकार में बदल देता है।
इसलिए बोलता है वो भगवान पूरे ब्रह्मांड को अपने में लय कर देता है, फिर वो सृजन करता है। भाषाओं का अंतर है, समझ का अंतर है। अब साहब करें भेद पड़ा है बूझ में और भेद का सुना है, ये सिर्फ समझने का भेद है। इसी प्रकार बंधुओं, मैंने एक बात आपको बोली है, मैंने 20 साल पहले बोला था कुछ चीज़ें। एक टाइम आएगा जब फीमेल क्राइम बढ़ेगा, आप देखो बढ़ रहा है। मैंने थोड़ा समय पहले बोला था इतना पाप बढ़ेगा, इतना पाप बढ़ेगा कि इंसान दूसरे को पैसा देगा। 100 रुपये दुकानदार को दिया, दुकानदार कहेगा तूने दिया ही नहीं। ग्राहक बिना पैसे दिए उससे झगड़ा करेगा। मेरे देखते देखते दुनिया बहुत बदल गई है। मैं कोई बाबा आदम के ज़माने का नहीं हूँ। 18 अप्रैल को मेरा 72वां जन्मदिन है, तो मेरे देखते देखते इतनी चेंज आई। अब हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ और बातें भी आती हैं। सतयुग में आदमी की आयु 1 लाख साल थी, और आप मानेंगे आदमी की देही 28 हाथ लंबी थी, 42 फीट, और गेहूं का दाना नारियल जितना था। त्रेता युग में आदमी की आयु 10,000 साल हो गई। और गेहूं का दाना सुपारी जितना हुआ। ये वाणियों में आ रहा है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे, तो सोच रहे हैं ये गप है। कुछ भी गप नहीं। गेहूं का दाना सुपारी जितना था। द्वापर में, और आदमी की देही 14 हाथ की थी, 21 फीट बॉडी थी। द्वापर में आदमी की आयु 1000 वर्ष हुई। आप भीष्म को ही तो देखिए ना, कृपाचार्य द्रोणाचार्य को देखे ना, गेहूं का दाना बादाम जितना हो गया। कलयुग में आदमी की आयु 100 साल रह गई। गेहूं का दाना जीरे जितना हो गया। आप विश्वास करना, मैंने जो अपने बाल्यावस्था में गेहूं देखी थी, इस गेहूं से कम 2-2.5 गुना बड़ी थी। गेहूं का दाना इस दाने से जो अभी वर्तमान में है 2-2.5 गुना ज़्यादा। ये पढ़ने के चिन्ह है। कहते बहुत पाप बढ़ेगा। वाह, आप देख सकते हैं। इसी तरह से फिर अब साहब यहाँ क्या करें, आप विचार करना कितने बड़े वैज्ञानिक हैं। निरंजन पूरी सृष्टि को अपने में लय कर देता है, खत्म कर देता है, शून्य कर देता है, और अपने खप्पर एक जगह पर सभी आत्माएं वहां इकट्ठी कर लेता है। और परम पुरुष से प्रार्थना करता है कि सतलोक का द्वार खोलो मेरे लिए, ये आत्माएं भी लो। वो उसमें एंट्री नहीं कर सकता है। वहां से उसको आदेश मिलता है, तुमने 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य मांगा है, वो तुम्हें वरदान दिया, इतना समय तुम्हें वहां रहना होगा, जाओ दोबारा सृष्टि करो। फिर वो सृष्टि करता है। हर महाप्रलय के बाद वो परम पुरुष से विनती करता है, द्वार खोलो। तो आत्मा तो खत्म नहीं होती है, इसलिए कह रहे अपने खप्पर में आत्माओं को इकट्ठा करता है, क्योंकि आत्मा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, वो 5 तत्व नहीं है, उसको वो खत्म नहीं कर सकता है। वाह, ऐसा तत्व है आत्मा। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई।
5 25 3 का पिंजरा तामे तोहे राखा भरमाई। इसलिए काया माया ये सब निरंजन है, इसमें सबको उसने कैद कर रखा है और इस आत्मा से पूरे कार्य करा रहा है। यहां साहब कह रहे हैं मनई स्वरूपी देव निरंजन तोहे राख भरमाई। साहब ने फिर इस निराकार निरंजन जानो पुरुष नाम सो गुप्त मानो। इसलिए ये सृजन और प्रलय संसार का नेम है। पर साहब कह रहे तहां नहीं प्रलय की छाया, वहां प्रलय नहीं, तहां वहां न रैन न दिवस, दिवस न रजनी, अबधु बेगम देश हमारा है। वो इस ब्रह्मांड से कहीं परे है। धीरे धीरे विज्ञान आगे बढ़ रहा है। नास्ट्रोडेमस और न्यूटन ने एक ब्रह्मांड की कल्पना की थी, एक सूर्य की कल्पना की थी। वर्तमान के वैज्ञानिक कह रहे हैं आकाश गंगा में ऐसी कई सृष्टियां हैं। और नानक देव जी 600 साल पहले, उन्होंने करीब 650 साल पहले कह दिया कोटि ब्रह्मंडा धातु मालिक। इसलिए उस निराकार को भी कोई अनुभव नहीं कर पा रहा है। मुसलमान उसी को कह रहे हैं बेचूना खुदा, ईसाई उसको कह रहे हैं आकाशी पिता, हम सब कह रहे हैं निराकार परमात्मा। वो निराकार अर्थात शून्य में है और शून्य में ये देश बसाया है। इसलिए साहब की वाणियां वैज्ञानिक तथ्यों पर बहुत खरी उतरती है, पर किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि उस पर चिंतन और मनन करे। पर साहब ने जो जो ब्रह्मांडी रहस्य बोले अद्भुत है। इसलिए ब्रिटेन में भी कबीर साहब की वाणी पर बहुत बड़ा शोध हो रहा है। करोड़ों डॉलर खर्चा करके वो ये जानना चाहते हैं कि कैसी क्या चीज़ है। हमारे वेदों पर भी बहुत बड़े शोध होते हैं। तो बंधुओं, ये काया है समृत केरी, काया की गत काउनेरी, या पिंडे सब्रह्मंडे। इसी तरह से आदमी मन को भी नहीं देख पा रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड एक है। पिंड और ब्रह्मांड की समरूपता भी हमारे वेदों में है। यह पिंडे सब्रह्मंडे। साहब भी कह रहे हैं ये काया है समृत केरी, काया की गतकाव नहरी, शिव गोरख सो पच पछारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बड़ा जाने भेद। तो साहब क्या कह रहे हैं, कोई मर्जी व पावसी, समुद्र में जाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। इसलिए आंतरिक जगत में जाने के लिए कि ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा एक पूर्ण गुरु तुम्हें प्रोवाइड करेगा, अन्यथा तुम नहीं जा सकते। बिन सदगुरु पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। इसलिए साहब की वाणी साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, उसमें बड़े बड़े तथ्य आते हैं। और जो ये महाशून्य का पूरा विवरण है, कभी कभी मैं कह रहा हूं मैं वो देखा हूं, आप यकीन मानो। बिन देखे उस देश की बात करे सुकूर, आप तो खाली खाते हैं बेचत फिरे कपूर। ये पूरा ब्रह्मांड आप में है। अब साहब साफ साफ तो कह रहे हैं वाह, अबधु अंधधुन अंधियारा, इस घट भीतर 9 लाख तारे, सब कुछ तो आप में है। याही में सूरज चंदा, इस घट भीतर बाग बगीचे, याही में सींचन हारा, इस घट भीतर हीरे मोती, याही में परखन हारा, इस घट भीतर काशी मथुरा, याही में गिरनारा, इस घट भीतर अष्ट सिद्ध रिद्धि सिद्ध के भरे अखंड भंडारा, इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव संकादि अपारा, इस घट भीतर 3 लोक हैं, याही में है करतारा, इस घट भीतर कहत कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा, पर जानेगा कोई जानन हारा,
कहे कबीर जाने का वही जिस पर कृपा सद्गुरु की हुई। ये पूरे शब्द कोई उपन्यास की कहानी नहीं है, एक है अफसाना, एक है फसाना। फिल्मी दुनिया के अंदर जितने गीत हैं उनमें उर्दू का समावेशन ज़्यादा है। अफसाना तो कहानी है और फसाना तो एक कल्पना है। तो साहब ने जो बातें बोली है कोई कल्पना नहीं बोली है। बार बार वाणी में ये कह रहे हैं हम वासी उस देश के जहां जाति वर्ण कछु ना है, पर शब्द मिलावन होता है अंग मिलावन ना है। हर जगह वो उल्लेख दे रहे हैं, चल चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा। अत्यंत महान वैज्ञानिक थे पूरे खगोल के कबीर साहब, और उनकी शैली बड़ी टॉप थी। एक भी शब्द फालतू नहीं बोला है उन्होंने, महान कवि थे। क्या उनका ब्रेन था, कितनी आगे साहब क्या कह रहे हैं, मस कागज में छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों युग का महात्म कबीर मौखिक जनाई बात। क्या बात है, कह रहे चारों युग का महात्म मैंने मौखिक जनाई बात। पर आगे कह रहे हैं कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। कल मैं पुनः हाजिर हूँ। अगला नामदान 4 मार्च का है। मैं प्रयास करूँगा अभी नाम दीक्षा दे, और अभी मैं आश्रमों का भ्रमण प्रारंभ किया हूँ। लोगों को हिदायत दी है सोशल डिस्टेंस रखकर आएँ, और धीरे धीरे मैं जितने भी प्रोग्राम कार्ड के अनुसार है उनको किया जाएगा। साहिब